गुड मॉर्निंग। आज के व्याख्यान में हम वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद पर चर्चा करेंगे। वैशेषिक दर्शन आप जानते हैं भारतीय जो 6 आस्तिक दर्शन हैं उनमें से एक प्रमुख दर्शन है वैशेषिक दर्शन। इसके प्रणेता या प्रवर्तक महर्षि कणाद को माना जाता है। कणाद का एक नाम कणभुक भी है। कणाद इसलिए इनका नाम पड़ा कि शास्त्र में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है या ऐसी किंवदंती है कि महर्षि कणाद दिन भर समाधि में लीन रहते थे और रात्रि में अनाज के कणों को संग्रह करके फिर उसका आहार करते थे। तो कण का भक्षण करने के कारण ही इनको कणाद और कणभुक इन नामों से अलंकृत किया गया। कुछ लोगों का यह कहना है कि इनका नाम कणाद इसलिए है कि इन्होंने कण का वैज्ञानिक विवेचन किया और यहाँ कण से परमाणु समझना चाहिए। अर्थात इन्होंने सृष्टि में उपस्थित हर कार्य द्रव्य के उपादान कारण जो परमाणु हैं, जो कि परम सूक्ष्म होते हैं, इंद्रियों से अग्राह्य होते हैं, उस परमाणु का या परमाणुवाद का वर्णन किया। और वो परमाणु भी एक कण का ही स्वरूप है, इसलिए भी इनको कणाद कहते हैं। ऐसा मानने वाले विद्वानों का भी एक ग्रुप है। आप जानते हैं वैशेषिक दर्शन को काणाद दर्शन भी कहते हैं, औलुक्य दर्शन भी कहते हैं। वैशेषिक दर्शन नाम तो इसका सर्व प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा पाशुपत दर्शन भी इसको कहा जाता है। और औलुक्य दर्शन नाम क्यों हुआ, वैशेषिक दर्शन नाम क्यों हुआ, इसके पीछे कई सारे तर्क अलग अलग विद्वान देते हैं, कई सारे मत हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम वैशेषिक दर्शन इसका नाम क्यों, इस पर दृष्टिपात करें तो कुछ विद्वानों का ये मत है कि चूंकि यह वैशेषिक दर्शन जो है वो सांख्य आदि दर्शनों की तुलना में विशिष्ट है, अलग मत का प्रतिपादन करता है सृष्टि उत्पत्ति के बारे में, इसलिए इसका नाम वैशेषिक हुआ। लेकिन भारतीय जो दार्शनिक हैं उनका ऐसा मानना है कि चूंकि यह दर्शन अन्य दर्शनों की तुलना में विशेष जो पदार्थ है उसका विशेष व्याख्यान करता है, विशेष वर्णन करता है, इसलिए इसका नाम वैशेषिक पड़ा या इसको वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। यहाँ और भी हम वैशेषिक दर्शन पर थोड़ा दृष्टिपात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि विगत शेष इति विशेष, अर्थात जिसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता है ऐसे भाव को विशेष कहा जाता है और उसका वर्णन वैशेषिक दर्शन में। अर्थात यहाँ पर भी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन के व्याख्यान के बाद कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता। विगत शेष का अर्थ नीरव शेष, जहाँ पर कुछ भी व्याख्यान या कुछ भी सृष्टि में प्राप्त जो तत्व हैं उनमें से किसी भी तत्व का वर्णन अवशेष नहीं रह जाता। ऐसा हम कैसे समझ सकते हैं? आप जानते हैं कि वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों का वर्णन हुआ है। प्रारंभ में 6 पदार्थों का वर्णन किया था, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, लेकिन बाद के जो वैशेषिक के विद्वान हैं उन्होंने 7वें अभाव पदार्थ को भी इंक्लूड करके 7 पदार्थों का वर्णन किया है। आप मेरे इस मत से सहमत होंगे कि सृष्टि में यावन मात्र पदार्थ जो है वो 2 ही रूपों में रहता है, या तो भाव पदार्थ जिनको सत भी कहते हैं और दूसरे अभाव पदार्थ जिनको असत भी कहते हैं। और भाव और अभाव के अलावा तीसरा कोई भाव शेष नहीं रह जाता। इसलिए वैशेषिक या विशेष शब्द की ये जो निरुक्ति है विगत शेष है इति विशेष, अर्थात जहाँ पर कुछ भी निरवशेष नहीं रह जाता, किसी का भी वर्णन करना बाकी नहीं रह जाता, सारा इंक्लूड कर लिया, ये बात भी यहाँ पर लागू होती है। इसी प्रसंग में थोड़ा सा आपको यह भी कह दूँ कि वैशेषिक दर्शन जो है वो 6 जो पदार्थ जो भाव पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इनके ऊपर भी विशेष दृष्टिपात करता है, विशेष व्याख्यान इनका करता है और कहता है कि द्रव्य हम उसको कहेंगे जिसमें द्रव्यत्व जाति है, और फिर कहा कि उसमें गुण समवाय संबंध से उपस्थित रहते हैं, और फिर द्रव्य का भी कारण द्रव्य कार्य द्रव्य के रूप में विवेचन अन्य दर्शनों की तरह इन्होंने भी किया है। फिर गुण के लिए कहते हैं कि ये गुण जो है वो द्रव्य में निश्चित रूप से रहते हैं। फिर कर्म के लिए क्रिया को वो कर्म कहते हैं और उत्क्षेपण अवक्षेपण प्रसारण संकुचन गति आदि 5 प्रकार की क्रिया का वर्णन करते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि गुण हर समय द्रव्य में मौजूद रहता है, लेकिन क्रिया ट्रांजिएंट है, अस्थायी है। जिस समय संयोग विभाग होता है उस समय क्रिया जो है वो देखी जाती है, कर्म जो है वो देखा जाता है, इसलिए उन्होंने कर्म को ट्रांजिएंट कहा। दूसरा एक व्याख्यान इन्होंने किया, द्रव्य गुण कर्म जो है ये अर्थ है जिनको हम देखते हैं, लेकिन सामान्य विशेष और समवाय जो है वो बुद्धि सापेक्ष है, बुद्धि से हम उसका अनुमान करते हैं, उनको देखा नहीं जाता है, बुद्धि सापेक्ष है, बुद्धि से हम उसका विचार करते हैं कि ये वृद्धि कर रहा है तो सामान्य है, ये ह्रास कर रहा है तो विशेष है। द्रव्य में गुण निश्चित रूप से रहता है, जहाँ द्रव्य वहाँ गुण भी रहता ही है। तो ये एक संबंध है जो बुद्धि सापेक्ष ग्रहण होने वाली चीज़ें हैं।
और सातवां अभाव पदार्थ जो कहा उसके भी 4 भेद इन्होंने बताए, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत अभाव और अन्योन्या भाव, जिसका वर्णन हम आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ते हैं। ये दार्शनिक विषय ज़रूर है, लेकिन आयुर्वेद में भी ये उपयोगी है पूरे के पूरे। और जिन षड पदार्थों का वर्णन वैशेषिक करता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, 6 भाव पदार्थ जो हैं, इनका वर्णन हम चरक संहिता के प्रथम अध्याय में भी देखते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनका जो क्रम है वो वैशेषिक दर्शन से थोड़ा चरक संहिता में भिन्न है। आचार्य चरक सामान्य विशेष से इन 6 पदार्थों को गिनाना शुरू करते हैं, पर पदार्थ यही 6 हैं। और वहाँ सामान्य विशेष से प्रारंभ में गिनाने का कारण यह है कि सामान्य विशेष चिकित्सा के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। हम जिस भी रोगी की चिकित्सा करते हैं या तो सामान्य सिद्धांतानुरूप होती है या विशेष सिद्धांतानुरूप होती है, इसलिए चरक ने थोड़ा चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में स्वदर्शन का प्रयोग करते हुए वहाँ क्रम जरूर बदला, पर इन 6 पदार्थों का वर्णन आयुर्वेद में देखने को मिलता है। औलूक्य दर्शन क्यों नाम है, इसके बारे में भी कई सारी किंवदंतियां हैं जिनको प्रामाणिक रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि ये दिन में समाधिस्थ रहते थे और रात्रि में कणों का संग्रह करके अपना आहार करते थे, अर्थात उंच वृत्ति के थे कणाद, तो रात्रि में जागरण आदि करना उल्लू का स्वभाव है, इसलिए इनको इनसे संबंधित होने से औलूक्य दर्शन कह दिया। कुछ लोग यूँ कहते हैं, दूसरी किंवदंती यह भी है कि ईश्वर ने उल्लू का रूप धारण करके इनको ज्ञान प्रदान किया था, इसलिए इनका जो दर्शन है, इनकी जो विजन है, उसको औलूक्य दर्शन कहते हैं। कई तरह के मतांतर इस संदर्भ में देखे जाते हैं। इसके बाद हम आपको बताएं कि भारतीय जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, उनमें 6 जो दर्शन हैं उनमें 2-2 के पेयर्स हैं, और वो पेयर्स किस आधार पर हैं कि उनके सारे के सारे विचार तो समान नहीं है, पर उन पेयर्स में जो 2-2 दर्शन हैं उनके काफ़ी विचार समान हैं, कुछ विचार भिन्न भी है, इसीलिए पृथक दर्शन है। तो वो समान विचार रखने वाले 2-2 दर्शन जो आस्तिक दर्शन है, उनके जो पेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सांख्य और योग का एक पेयर है, ऐसे न्याय और वैशेषिक इनका एक पेयर है, और मीमांसा दर्शन और वेदांत का एक पेयर। इनमें कुछ साम्य भी है, इस पेयर में जो 2-2 दर्शन आ रहे हैं उनमें कुछ वैषम्य भी हैं, कुछ भिन्नताएं भी वहाँ पर। इन 6 आस्तिक दर्शनों की और भी अगर हम विवेचना करें और भी इनको रिक्लासीफाई करने की कोशिश करें, तो ये 2 प्रकार के हमें प्रतीत होते हैं, ज्ञात होते हैं। एक प्रज्ञा आधारित दर्शन और दूसरा वर्ग होता है तर्क पर आधारित दर्शन। तो प्रज्ञा पर आधारित जो दर्शन है या प्रज्ञा आधारित जो दर्शन है, उसके अंतर्गत हम मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन को रख सकते हैं। और बाकी के जो 4 दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय और वैशेषिक, इन चारों को तर्क पर आधारित दर्शन कहा जाता है। मैंने न्याय दर्शन के व्याख्यान के समय भी कहा था कि न्याय दर्शन ऊहापोह की एक प्रणाली है, ये बात वहाँ कही थी, लेकिन केवल न्याय दर्शन ही नहीं, ये 4 दर्शन जो है, चारों में ऊहापोह हुआ है, ये बात अलग है। ऊहापोह करने की जो डेप्थ है वो अलग अलग है, जो डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग है, इसीलिए पृथक दर्शन है। बाकी सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक ये चारों दर्शन जो है वो तर्क पर आधारित लगते हैं, सृष्टि उत्पत्ति के बारे में अपने अपने तर्क देते हैं और वैज्ञानिक तर्क देने का ये पूरा प्रयास करते हैं। अभी अभी इस प्रसंग में हमने आपसे कहा कि न्याय और वैशेषिक ये जो 2 दर्शनों का पेयर है, इसके बारे में कई विद्वान कहते हैं, चूँकि इनमें बहुत अधिक साम्य, कई सारे लोग कहते हैं कि ये दोनों लगभग एक हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विवेचन करने की ज़रूरत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि न्याय और वैशेषिक दर्शन के कई सिद्धांतों में साम्य है, समानता है, लेकिन कई विषयों में मतभेद या विभिन्न मत जिनको कहना चाहिए या मत भिन्नता जिसको कहनी चाहिए, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। कई विषयों पर इनका मतभेद भी है, पूर्णतः समान नहीं है। सबसे पहले हम साम्य पे चर्चा करें। न्याय और वैशेषिक दोनों कई प्रमेयों का वर्णन करते हैं, और उसमें से प्रमुख प्रमेय जो आत्मा है वो दोनों दर्शन स्वीकार करते हैं, अर्थात न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शन प्रमुख प्रमेय के रूप में आत्मा को स्वीकार करते हैं, और दोनों दर्शन अलग अलग ढंग से व्याख्यान करते हैं। न्याय वाले कहते हैं 16 पदार्थों का सम्यक ज्ञान हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं कि जो 7 पदार्थ जो आज के व्याख्यान में मैंने कहे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, वैशेषिक दर्शन इन 7 पदार्थों के लिए कहते हैं कि इन 7 पदार्थों का जिनको सम्यक ज्ञान हो जाता है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इससे क्या भाव स्पष्ट हुआ कि दोनों आत्मा को स्वीकार करते हैं, दोनों मोक्ष को स्वीकार करते हैं, दोनों ईश्वर को भी स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के स्वरूप में सूक्ष्म अंतर भले ही हो, लेकिन दोनों ईश्वर तत्व को भी स्वीकार करते हैं। न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शन शैव कहलाते हैं, दोनों शैव हैं, ये कुछ समानता है।
लेकिन इतना कुछ होने पर भी न्याय और वैशेषिक दर्शन में मत भिन्नता भी है, मत में अंतर भी देखने को मिलता है। सबसे पहले हम प्रमाणों को ही लें। आप एग्री होंगे कि न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को स्वीकार करता है, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, जबकि वैशेषिक दर्शन जो है वो 2 ही प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन 2 को ही प्रमाण मानता है। इतना ही नहीं, और भी कई सारे अंतर इनमें देखने को मिलते हैं हमें। न्यायवाद का आरंभवाद है, जबकि वैशेषिक दर्शन जो है वो परमाणुवाद की बात करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो कि वैशेषिक और न्याय में हमें भिन्न स्वरूप में देखने को मिलते हैं, जिनका व्याख्यान मैं आगे डिटेल में करूंगा। जैसे कि न्याय दर्शन पीठर पाक को मानता है, जबकि वैशेषिक दर्शन जो है वो पीलू पाकवादी है, यानी पीलू पाकवाद जो है वो वैशेषिक दर्शन का, या पीठर पाक जो है वो न्याय दर्शन का। इस तरह से इनमें मत भिन्नता भी देखने को मिलती है। यहाँ आपके मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है कि वैशेषिक दर्शन जो है उसका इतना महत्व क्यों है, इसका इतना अधिक व्याख्यान हम क्यों सुने, क्यों जाने वैशेषिक दर्शन के बारे में। तो उसके पीछे एक शास्त्रोक्ति है, शास्त्र में एक उक्ति या कथन या कोटेशन मिलता है कि काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकार। ये जो काणाद दर्शन है, जिसको वैशेषिक दर्शन कहा जाता है, वह और पाणिनीय जो व्याकरण है वो सारे शास्त्रों पर उपकार करने वाले हैं। अर्थात ये काणाद का जो वैशेषिक दर्शन, काणाद दर्शन यानी वैशेषिक दर्शन जो है ये, और पाणिनीय व्याकरण जो है वो अन्य विद्याओं वालों के लिए भी उपयोगी है, इसलिए इसको हम जानते हैं। दूसरी बात कि जो वैशेषिक दर्शन है वो परमाणुवाद का जनक भी माना जाता है। तो आधुनिक विज्ञान के जो विद्वान हैं उनकी दृष्टि से भी हम विचार अगर करें तो उनके लिए भी बहुत प्राचीन काल में परमाणु के स्तर पर बहुत सूक्ष्म विवेचन कणाद का जो दर्शन है उसमें देखने को मिलता है। ये बात अलग है कि थोड़ा बाद में हम इसका व्याख्यान करेंगे कि आधुनिकों का जो परमाणुवाद है वो और वैशेषिक का जो परमाणुवाद है उसमें कुछ अंतर भी है, इसका व्याख्यान बाद में करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये ईसा पूर्व के थे महर्षि कणाद, और इनके द्वारा जो परमाणुवाद दिया गया है वो आधुनिक परमाणुवाद की आधारशिला ज़रूर रही है, इसलिए इनको परमाणुवाद का जनक मानने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में हम थोड़ा परमाणुवाद जो कि वैशेषिक दर्शन का विशेष वाद है, थ्योरी, उस पर थोड़ी चर्चा करें। वैशेषिक दर्शन के विद्वान जो है जगत की उत्पत्ति में जो कारण है वो परमाणु को मानते हैं। वो कहते हैं कि घट जो है वो कपाल के संयोग से बनता है, तंतुओं के संयोग से पट बनता है। तो वो कहते हैं कि घट कपाल के संयोग से बनता है, उन कपाल को भी हम और अवयवों में विभाजित कर सकते हैं, उसके जो अवयव होते हैं उनको भी और सूक्ष्म अवयवों में विभाजित करते हैं, और उसके जो अवयव उनको भी और सूक्ष्म अवयवों में अगर विभाजित करें तो ये जो विभाग करते करते अंत में एक ऐसी स्थिति आती है जिससे आगे उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। उस परम सूक्ष्म इंद्रियों से ग्रहण नहीं होने वाले और सभी कार्य द्रव्य जो है उनसे उपादान कारण स्वरूप जो है उसको वैशेषिक परमाणु कहते हैं। ये कहते हैं परमाणु नित्य है, परमाणु सृष्टि के समय भी मौजूद रहते हैं, प्रलय जब हो जाता है उस समय भी परमाणुओं का नाश नहीं होता। इस मामले में भी न्याय दर्शन का भी यही मत है। वो कहते हैं कि परमाणु प्रलय की स्थिति में भी नष्ट नहीं होते, अर्थात परमाणु कभी नष्ट नहीं होते, परमाणु नित्य है। ये विवेचन भी ये यहाँ पर विशेष रूप से करते हैं। दूसरी बात, परमाणुवाद में ये कहते हैं कि जब सृष्टि उत्पत्ति होती है तो क्या क्रम होता है। तो ये कहते हैं कि सपोज जैसे पार्थिव शरीर का निर्माण होना है तो 2 पार्थिव परमाणु मिलकर द्वयणु बनाते हैं, फिर 3 द्वयणु मिलकर त्रिश्रेणु या त्रिअणु बनाते हैं, और फिर 3 त्रिश्रेणु मिलकर चतुरणु बनाते हैं, और चतुरणु का आदि का जो स्वरूप है त्रिश्रेणु का जो स्वरूप है, यानी त्रिश्रेणु से ही थोड़ी व्यक्तावस्था उसमें आने लगती है, चतुरणु में और भी महत्व स्वरूप होता है। इस तरह से परमाणुओं का संयोग होता जाता है और कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है, जो कि फिर हमें दिखाई देने लगता है। और कहते हैं कि सृष्टि का जब नाश होता है तो इन्हीं परमाणुओं का विभाग होता है, वियोजन होता है, ये वियुक्त होने लगते हैं। तो यहाँ पर एक संदेह उपस्थित होता है कि वैशेषिक जिन परमाणुओं को सृष्टि के यावन मात्र पदार्थों का उपादान कारण कहते हैं, सृष्टि के यावन मात्र पदार्थों के उपादान कारण का मतलब समवायी कारण कहते हैं कि परमाणुओं से सारे कार्य द्रव्य बने हुए हैं। ये सिद्धांत परम वैज्ञानिक है, और ये भी कहते हैं कि जब प्रलय होना होता है तो इन्हीं परमाणुओं का विभाग होता है, ये वियुक्त होते हैं और फिर आकाश में लीन हो जाते हैं। ये बात भी ठीक है, लेकिन संशय ये उपस्थित होता है कि परमाणु तो जड़ है, चेतन तो है नहीं,
तो फिर जड़ परमाणु जो है उनमें संयोग और विभाग होता कैसे? सृष्टि उत्पत्ति के समय इनमें संयोग होता है, जब सृष्टि का नाश होना होता है तो विभाग या वियोग होता है। तो ये होता कैसे? परमाणु तो जड़ है। तो इसके समाधान में वो कहते हैं कि अदृष्ट जो धर्म और अधर्म है उसके द्वारा परमाणुओं में परिस्पंद या क्रिया प्रारंभ होती है। और दूसरी बात, वर्तमान जो वैशेषिक के विद्वान हैं उन्होंने और भी कहा आधुनिक काल के कि अदृष्ट और ईश्वर इन दोनों की इच्छा से परमाणुओं में परिस्पंद होता है, यानी उनमें क्रिया प्रारंभ होती है। यानी ईश्वर की जब सृष्टि की रचना करने की इच्छा होती है, ऐसी स्थिति में इन परमाणुओं में संयोग होता है। और संयोग उसी क्रम से जो पहले मैंने कहा, पहले द्वयणुक बनते हैं, फिर त्रिश्रेणु बनते हैं, फिर चतुर्णुक, और इस रूप से अव्यक्त से व्यक्तावस्था की ओर आता है। और वो कहते हैं कि जब प्रलय होना होता है तब भी ईश्वर या महेश्वर की इच्छा से इन परमाणुओं का विभाग होता है और प्रलय होता है। ये परमाणुवाद का सिद्धांत विशेष रूप से यहाँ पर ये बताते हैं। आयुर्वेद में भी अगर आप देखें तो आचार्य कहते हैं कि शरीरावयव परमाणु भेदेन असंख्यया भवन्ति, कि शरीर के जो अवयव है परमाणु भेद से असंख्य होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा कि पार्थिव शरीर जो है वो भी उसके कई परमाणुओं के मिलने से बनता है। ऐसे जलीय शरीर जो है वो भी जल के कई परमाणुओं से मिलके बनता है। ऐसे ही आप ही हो गया, उसके बाद आग्नेय जो है, तेजस जो शरीर है उसका भी यही स्वरूप है, अनेक परमाणुओं के मिलने से बनता है। ऐसे वायव्य का है। तो इस तरह से परमाणु असंख्य, और उन असंख्य परमाणुओं के द्वारा बनने के कारण शरीरावयवों को असंख्य माना है। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि सेल वाइज हम अगर विचार करें तो सेल्स जो है वो असंख्य है शरीर में। उस दृष्टि से शरीरावयव असंख्य हो जाते हैं। लेकिन जब षडंग शरीर की बात करते हैं तो 6 अंगों वाले शरीर हो जाता है, 4 शाखाएं, मध्य शरीर और ग्रीवा सहित सिर। तो ये कथन का भेद है, लेकिन दोनों बातें सही है कि अगर सूक्ष्म स्तर पर हम विचार करें जिनसे शरीर बना हुआ है तो वो असंख्य सेल्यूलर लेवल पे, लेकिन अगर स्थूल दृष्टि से विचार करें तो हम उसको षडंग शरीर में भी विभाजित करते हैं, अनेक प्रत्यंगों के रूप में भी उसको संख्या के रूप में कहते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर हमें वैशेषिक में देखने को मिलती है। वैशेषिक सारे कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण द्रव्य का वर्णन करते हैं। उन कारण द्रव्यों में 9 कारण द्रव्य बताते हैं जिनका वर्णन आयुर्वेद में भी हुआ। खादिन्यात्मा मन कालो दिशाष्ट द्रव्य संग्रह, पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। इन 9 को कारण द्रव्य आयुर्वेद भी स्वीकार करता है और वैशेषिक दर्शन भी स्वीकार करता है। लेकिन वैशेषिक दर्शन ने इनको आगे और भी विभाजित किया, इनको कैटेगराइज करने का प्रयास किया। कहते हैं ये जो 9 कारण द्रव्य वो संसार के जितने कार्य द्रव्य हैं, जितने का मतलब कार्य द्रव्य असंख्य है, सारी औषधियाँ भी कार्य द्रव्य है, तो नित्य प्रति घर में काम आने वाली जितनी वस्तुएं हैं वो भी कार्य द्रव्य है, जो भी स्थूल और मूर्तिमान भाव है वो सारे कार्य द्रव्य, इवन मानव शरीर भी कार्य द्रव्य है। तो ये जो असंख्य कार्य द्रव्य हैं इनके उत्पादक ये 9 कारण द्रव्य, इनमें से भी पंच महाभूत विशेष रूप से महत्व रखते हैं। इसीलिए चरक भी कहते हैं सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे। चरक कहते हैं चाहे सृष्टि का चेतन द्रव्य हो या अचेतन द्रव्य हो, सारे के सारे 5 भौतिक निश्चित रूप से होता है। ये वैशेषिक चरक ने भी दिया, वैशेषिक ने भी दिया। लेकिन वैशेषिक ने, जैसा मैं कह रहा था कि इन 9 कारण द्रव्यों को फर्दर फिर क्लासीफाई करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि इनमें से सारे के सारे नित्य तो हैं ही 9 ही कारण द्रव्य, लेकिन कुछ कारण द्रव्य ऐसे हैं जो अणु है और नित्य है, और कुछ कारण द्रव्य ऐसे हैं जो विभु है और नित्य। इनको समझना भी जरूरी है। तो अणु में वो कहते हैं जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के जो परमाणु हैं, चारों महाभूत के परमाणु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणु और मन, ये 5 कारण द्रव्य ऐसे हैं जो कि अणु है और नित्य है। और बास, काल, दिशा और आत्मा, इन 4 को वैशेषिक दर्शन कहता है विभु है और नित्य है। अब आपको यहाँ जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि इन 4 को आकाश, काल, दिशा और आत्मा, इनको विभु और नित्य बनाने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? तो इनको विभु बताने से ये होता है, विभु उसको कहते हैं जो व्यापक हो, विभु उसको कहते हैं जो सर्वगत। इसीलिए कहते हैं कि इन 4 में जो कि विभु है ये क्रिया रहित होते हैं। क्रिया रहित इसलिए होते हैं कि सर्व जगह पर सर्वत्र सर्वदा व्याप्त होते हैं। जो सर्वदा व्याप्त होते हैं तो उनमें फिर संयोग विभाग होने का प्रश्न ही नहीं रहता। जो हर जगह मौजूद है पहले से, तो वहाँ संयोग और विभाग का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता, इसलिए इनको क्रिया रहित वहाँ पर बताया गया है। आपने आयुर्वेद में भी पढ़ा होगा कि आकाश आदि में कर्म समवाय नहीं देखा जाता है। क्यों? कि आकाश विभु है, हर जगह पहले से ही मौजूद रहता है। सर्वत्र और सर्वदा
जो चीज़ स्थित है उसका संयोग विभाग नहीं होता, इसलिए इसको क्रिया रहित बताया गया आकाश को। और आत्मा, काल और दिशा इनको भी, क्योंकि ये सर्वत्र और सर्वदा व्याप्त रहते हैं, इसलिए ये विभु है और साथ में नित्य भी है। इसके बाद हम वैशेषिक दर्शन का एक प्रमुख वाद है पीलूपाक। पीलूपाकवाद पर थोड़ी सी चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक समझते हैं। ये पाकज उत्पत्ति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी न्याय और वैशेषिक में डिफरेंस देखने को मिलता है। वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं कि जो पार्थिव तत्व हैं उन्हीं में ये पाकज प्रक्रिया देखने को मिलती है, इसीलिए वो यूँ कहते हैं कि बाकी सब जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के जो परमाणु हैं वो नित्य है, और पृथ्वी के अलावा जो जल, अग्नि और वायु, उन परमाणुओं के जो गुण हैं वो भी नित्य है। लेकिन पृथ्वी का परमाणु तो नित्य है, लेकिन पृथ्वी के परमाणु के जो गुण हैं उनको वैशेषिक नित्य नहीं मानता। ये विशेष बात याद रखने की, ये पाकज उत्पत्ति में पार्थिव जो तत्व हैं उनके परमाणु तो नित्य हैं, लेकिन उन परमाणुओं के गुण नित्य नहीं है। चूँकि उनके गुण नित्य नहीं है, इसीलिए पीलूपाक के दौरान उसमें चेंज होता है। पीलूपाकवाद का तात्पर्य क्या है? पीलू शब्द का अर्थ यहाँ आप कह सकते हैं परमाणु। निश्चित रूप से वैशेषिक मतानुयायी का यह मत है कि पीलू यहाँ परमाणु का सूचक है, जो परम सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है, निरवयव है, यानी उसका और आगे अवयव नहीं हो सकता, आगे विभाजन नहीं हो सकता। उस परमाणुओं में पाक होता है, अर्थात जब कभी उपादान कारण आदि से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है तो उसके परमाणु के स्तर पे पाक होता है, और परमाणु में गंध, वर्ण, रूप, रस आदि का परिवर्तन होता है, जो कि कार्य द्रव्य में देखा जाता है। उदाहरण के लिए अभी आम का सीजन है, कच्चे आम आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, इनका वर्ण अलग है, हरा वर्ण है। अगर इनको लेके टेस्ट करेंगे तो अम्ल रस है, अम्ल रस की प्रधानता इनमें। लेकिन काल परिणाम से जब इनका पाक होगा तो वैशेषिकों के अनुसार इसके एक एक परमाणु का पाक होगा, जो कि पार्थिव परमाणु, मैंने पहले कहा कि पार्थिव परमाणु नित्य है पर इनके गुणों में परिवर्तन होता है। इसीलिए आप देखिए कि जब ये पक जाएंगे तो आम का कलर जो है, रूप जो है, जिसको आप वर्ण कहते हैं, उसमें भी अंतर आ जाएगा। इतना ही नहीं, उसके रस में भी अंतर आ जाएगा। वो मधुर प्रधान अम्ल हो जाएगा तो रस में भी अंतर आया, उसके गंध या सुगंध जो है उसमें भी अंतर आ जाता है। तो इस दृष्टि से पार्थिव जो परमाणु, उसके गुणों में अंतर होता है पाकज प्रक्रिया के द्वारा, और जो परमाणु है जल आदि के, उनके परमाणुओं में पाकज उत्पत्ति नहीं बताई। तो यहाँ वैशेषिक स्पष्ट रूप से कहते हैं एक एक परमाणु में पाक होता है, इससे परमाणु अपना स्वरूप बदलता है, उसका वर्ण, रस, गंध आदि बदलता है, जो कि कार्य द्रव्य में हमें देखने को मिलता है। पीलूपाक को अगर हम आयुर्वेद में देखें तो कहाँ मिलता है? तो विद्वानों ने अनेक तरह से विचार किया है, लेकिन सबसे सटीक मुझे जो लगा वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन पर जठराग्नि की क्रिया होती है और आहार रस बनता है। उस आहार रस पर 5 भौतिक अग्नियों की जो क्रिया होती है कि पार्थिव अग्नि जो है वो पार्थिव अंश को पचाती है, जलीय अग्नि जो है वो जलीय अंशों को पचाती है, ऐसे आग्नेय जो अग्नि वो आग्नेय अंश को पचाती है। ये जो स्वरूप है, ये पृथ्वी अग्नि जो है वो पार्थिव जो परमाणु उन पर कार्य कर रही है। यहाँ पीलूपाक स्पष्ट छाया दिखाई देती है। उसके बाद जो आहार रस है उस पर फिर उस धातु की जो अग्नि है वो कार्य करती है और स्वसमान अंशों की उत्पत्ति करती है। यहाँ पर भी हमें पीलूपाक की छाया या स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। तो पीलूपाकवाद समझने के लिए हम आयुर्वेद में जो आहार पाक की जो प्रक्रिया है उसको ज़रूर याद करें। लेकिन इस संदर्भ में न्याय दर्शन का ये जो पाकज उत्पत्ति जो हम पढ़ रहे हैं, पार्थिव जो तत्व है उनकी पाकज उत्पत्ति का जो प्रसंग है, इस संदर्भ में न्याय दर्शन का मत थोड़ा भिन्न है। वो पीठर पाकवादी है। और यहाँ पीठर का अर्थ क्या है? पीठर का अर्थ घड़ा, यानी पूरा का पूरा घड़ा, पूरा पूरा पिंड। पीठर को पिंड भी कह सकते हैं। पिंड पाकवादी, पूरे पिंड का एक साथ पाक होता है। न्यायिक ऐसा क्यों मानते हैं? वो यूँ कहते हैं कि जब अग्नि तत्व का संयोग होता है तो चूँकि जो कार्य द्रव्य उनमें छिद्र होते हैं, अवकाश होता है, उसके जरिए पूरे कार्य द्रव्य में एक साथ परिणाम होता है। वो ये नहीं मानते कि पार्थिव जो परमाणु उनके साथ जब तेज या अग्नि का संयोग होगा पाक के दौरान, तो वैशेषिकों की तरह ये नहीं मानते कि पहले वो जो पूर्व परमाणु है उनके संयोग का आरंभ जो था, उनका जो संयोग था उसका नाश होता है, फिर परमाणु में चेंज होता है, फिर सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर की इच्छा से फिर वो परमाणु उपभोक्ता के उपयोग के लिए संयुक्त होते हैं ईश्वर की इच्छा से। ये जो वैशेषिक कहते हैं ये बात न्याय दर्शन वाले नहीं कहते। वो कहते हैं कि पूरे पीठर या पूरे पिंड का एक साथ पाक होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? उनका ये मानना है कि अगर हम घटारंभक जो परमाणुओं का पहले संयोग था पाक से पहले, उनका अगर विभाग मानेंगे तो फिर वापस उनका संयोग कैसा होगा?
किस कारण से होगा, इसके लिए बड़े कारण की कल्पना करनी पड़ेगी जिससे विचार के गौरव का प्रसंग उपस्थित होता है, इसलिए वो पिठरपागवादी है। ये कुछ मत मैंने आपको वैशेषिक दर्शन के बताए जो कि आपको विशेष रूप से यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इस दर्शन के प्रवर्तक कौन है, फिर इसके विभिन्न नामों के बारे में बताया, उसमें से भी वैशेषिक दर्शन नाम विशेष रूप से क्यों है ये आपको बताया। उसके बाद न्याय वैशेषिक में क्या साम्य वैषम्य ये बताते हुए उसी क्रम में वैशेषिक दर्शन के दो प्रमुख सिद्धांत आपको आज हमने बताए। एक परमाणुवाद जो कि जगत की उत्पत्ति में ये प्रमुख कारण परमाणु को मानते हैं उसको अभिव्यक्त करता है, और सृष्टि का नाश भी होता है तो कहते हैं परमाणु का वियोग होता है, विभाग होता है, इस बात को कहा। और बाद में जो पाकज उत्पत्ति के क्रम में वैशेषिक का जो विशेष मत है पीलू पाकवाद, जिसको हम आयुर्वेद में आहार पाक के संदर्भ में देखते हैं, ये बताया। ये कुछ विशेष रूप से स्मरणीय बिंदु हैं आज के व्याख्यान के। इसके बाद कुछ संदर्भ ग्रंथ अगर आप वैशेषिक दर्शन का विस्तार से अध्ययन करना चाहें तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र लिखा, वो इसका प्रामाणिक और आद्य ग्रंथ माना जाता है, आकर ग्रंथ माना जाता है, उसमें 10 अध्याय हैं। उसके बाद प्रशस्त पाद भाष्य का जो पदार्थ धर्म संग्रह है जो कि बहुत अधिक प्रचलित है, ये बाद में लिखा गया, लगभग ईसा पश्चात 4वीं शताब्दी का ग्रंथ है प्रशस्त पाद का जो भाष्य है वो। इसको कई लोग कहते हैं कि ये भाष्य, लेकिन वस्तुतः ये वैशेषिक दर्शन का एक मूल ग्रंथ है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। उसके बाद इस पर 8वीं शताब्दी में व्योमवती टीका हुई, और उसके पहले जो वैशेषिक का सूत्र है उस पर भी रावण ने भाष्य लिखा, और भी भारद्वाज वृत्ति आदि, ये 2 भाष्य। लेकिन वैशेषिक सूत्र के वो जो रावण भाष्य और भरद्वाज वृत्ति आदि जो भाष्य हैं वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं होते। वर्तमान में प्रशस्त पाद का जो पदार्थ धर्म संग्रह वो हमें उपलब्ध होता है, उसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद भी लगभग 11वीं शताब्दी के लगभग सप्त पदार्थी का भी एक ग्रंथ प्रचलन में आया है जिसमें न्याय और वैशेषिक दोनों के सूत्रों का वर्णन किया है, उसमें भी आप न्याय और वैशेषिक के सूत्रों को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।